अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल टेक अ लुक एट जन्नान ऊद बाय जुनैद जमशेद एंड आल्सो टॉक अबाउट द हाउस। ये फ्रेग्रेंस अप्रैल 2024 में रिलीज की गई है और ये एक प्योर विंटर की फ्रेग्रेंस है, जस्ट लाइक लास्ट ईयर जहाँ प्लैटिनम रिलीज किया गया था सितंबर में, जो कि एक प्योर समर की फ्रेग्रेंस थी। आई थिंक द ब्रांड शुड कंसिडर इट कि उन्हें समर की फ्रेग्रेंस समर में और विंटर की फ्रेग्रेंस विंटर में रिलीज करनी चाहिए। Janan Oud is the cologne of Louis Vuitton Ombre Nomad. Guys, Louis Vuitton Ombre Nomad की प्राइस है 1 लाख, जनान ऊद की प्राइस है 6,900। दोनों में आपको ह्यूज प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है। ऑब्वियसली इसका कलोन है, सो यू पीपल विल हैव टू कंप्रोमाइज ऑन टू थिंग्स। वन इज द क्वालिटी एंड सेकंड इज द सेंट प्रोफाइल। ऑब्वियसली ये फ्रेग्रेंस आपको उस तरह की प्योर फील नहीं देगी, बट अगर आप इसको एक कलोन की नज़र से देखते हैं देन इट इज़ अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव ऑफ ओमरे नोमैड। जुनैद जमशेद और जे डॉट ब्रांड 2002 में रिलीज किया गया। 2003 में कंपनी ने अपनी फर्स्ट फ्रेग्रेंस की लाइन को लॉन्च किया। गैस, जुनैद जमशेद वो ब्रांड है जिसने पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम अपने नाम से फ्रेग्रेंस रिलीज की थी और उस वक्त इनका कोई भी कंपटीटर नहीं था। एट दैट टाइम इट वाज अ फायर, बट फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हम देख रहे हैं कि जे डॉट की फ्रेग्रेंसेस मार्केट में उस तरह से अपनी जगह नहीं बना पा रही, ऑडियंस को हिट नहीं कर रही। इसकी 3 मेन रीजंस है। नंबर 1 इज द कंपटीशन जो बनंजा और दूसरे ब्रांड्स के नाम से आप सबके सामने है। सेकंड इज द परफॉर्मेंस। आप देख रहे हैं कि जे डॉट की फ्रेग्रेंसेस उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही। मैंने बहुत से कस्टमर्स को ये कहते हुए सुना है कि अगर फ्रेग्रेंस लास्ट नहीं करती तो वो बाई ही नहीं करते। एंड नंबर थर्ड इज द अननेसेसरी रिलीजेस कि किसी भी फ्रेग्रेंस का कलोन बनाना हो उसे साल के किसी भी टाइम के ऊपर रिलीज कर देना। बट नाउ द कंपनी हैज डिसाइडेड टू फिक्स इट। एज यू पीपल नो दे आर इनटू द फ्लैंकर गेम, जो खुमार रेड और रिदम फायर के नाम से आप सबके सामने है। जे डॉट ने अब डिसाइड किया है कि उनकी जितनी भी एपिक रिलीजेस थी वो उनके फ्लैंकर्स रिलीज करेंगे। लाइक आपको अब इंटेंस वर्जन्स, परफ्यूम वर्जन्स देखने को मिलेंगे। इवन गैस अभी आपको जनान इंटेंस जो है वो भी देखने को मिलेगा। जनान इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड एपिक सीरीज ऑफ जे डॉट हाउस और अब इस सीरीज़ के अंदर आपको और भी बहुत से न्यू परफ्यूम्स देखने को मिलेंगे। एनीवे गाइस, देखते हैं कि इस बार जे डॉट ने जनान ऊद पर कैसे टेक ऑन किया है। ये फ्रेग्रेंस बाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसकी प्राइस क्या है गाइस, इसकी सेंट प्रोफाइल कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, मैं आपको सभी कुछ बताऊंगा। प्लीज़ स्टिक टू द वीडियो। Welcome back guys, it's time for presentation. So here is the box. On the front you will get the name of the perfume and house। ग्रीन कलर का गैस इसका फ्रंट है और गैस नीचे देखेंगे तो आपको ओडे परफ्यूम देखने को मिलेगा। 100 ml यहाँ पे इंग्रेव्ड है। साइड्स पे आप देखते हैं तो मैरूनिश कलर का बॉक्स है और आपको स्ट्रिप्स नज़र आएंगी साइड्स पर। टॉप पर आपको जे डॉट का लोगो नज़र आएगा। बॉटम पे आपको कुछ रिसाइकलिंग के साइन देखने को मिलेंगे। देयर इज़ नथिंग ऑन द साइड्स गाइस। बैक पे आपको इंग्रेडिएंट्स देखने को मिल रहे हैं। जनान ऊद लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखेंगे तो आपको होलोग्राम है जे डॉट का वो देखने को मिलेगा। सो गाइस, हियर इज द बॉटल। ऑन द फ्रंट यू विल गेट द नेम ऑफ परफ्यूम एंड हाउस। यहाँ पे आपको जे डॉट का लोगो देखने को मिलेगा। गैस ऊपर से ये डार्क ब्राउन कलर की, नीचे से जब आप आएंगे तो ये वुडी कलर की है और बॉटम पे आपको जो है वो स्टिकर देखने को मिलेगा। उस पर थोड़ी सी इन्फो मिलेगी। टॉप के ऊपर कैप पर जे डॉट का लोगो है। देख सकते हैं कि इसकी जो कैप है वो मैग्नेटिक है, बट डोंट ट्राई टू होल्ड इट फ्रॉम द टॉप। माइट भी चांसेस हैं कि आपकी बॉटल ब्रेक भी हो सकती है। Guys, on the top you will get raspberry, saffron, clove, ozone accord. In the heart you will get lily of the valley, rose, jasmine, geranium, tuberose tea. In the base you will get musk, amber, agarwood means oud, amyrus, sandalwood, vanilla, moss, leather, nagarmotha and patchouli. So viewers, इसकी scent profile कैसी है? So I am gonna blast couple of space for you. So here we go. As you see guys, the atomizer put a good amount of juice. आप देख सकते हैं let me say it, Janan Oud has a very impactful start to it.
In the opening, you will get the Taif rose. Taif rose means rich, dark Arabian rose. You will get the spiciness, which is obviously coming from the saffron, जो टॉप पे यूज़ की गई है. इसकी ओपनिंग को अगर आप कंपेयर करते हैं ओमरे नोमैड से, तो नोमैड की ओपनिंग बहुत ही इंटेंस है. इट हिट्स यू हार्ड इन योर फेस लाइक अ पंच. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा टोन डाउन किया गया है बिकॉज टॉप में ओजोन एकॉर्ड्स यूज़ की गई हैं. बट गाइस, this stuff still hits you in your face but not as hard as the ombre nomad. After 2 to 3 minutes you will get the jammy side, or you can say a sweet berry side, which is coming from the raspberry. All the three notes, raspberry, rose and saffron, they make the entire opening very beautiful and inviting. व्यूअर्स, यहाँ पर बहुत सी ऐसी नोट्स लिस्टेड हैं जिनको आपकी नोट्स पिक नहीं करेगी, बट वो यहाँ पर क्यों लिस्टेड हैं ये मैं आपको इस वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा. एनी हाउ, आफ्टर 7 to 8 minutes the oud will be starting to pop out. Here the oud is a little bit dark, it's woody, slight animalic slash fecal. Here I mean it's super slight. यहाँ पर उद ऐसे यूज नहीं किया गया कि ये दूसरी नोट्स को ओवरकम कर लेगा. इट इज सबड्यूड बट इट मेंटेन्स इट्स कैरेक्टर बिकॉज इट इज वेरी वेल ब्लेंडेड एंड बैलेंस विद द अदर नोट्स. जैसे जैसे ये रेड ऑन फेस में जाती है यू विल गेट अ जेरेनियम, बट जेरेनियम इतना ज़्यादा सेकंड फेज में प्रोमिनेंट नहीं है. इट इज़ जस्ट हैंगिंग अराउंड द कॉर्नर्स. आपको लेदर की नोट पिक करने को मिलेगी. यहाँ पर लेदर को बैलेंस करने के लिए लिली ऑफ द वैली और जैस्मीन को यूज़ किया गया है. यहीं कहीं पर आपको एक इंस्टेंसी स्मोकी फैक्टर एक्सपीरियंस करने को मिलता है. Guys, this part is coming from अमायरस. अमायरस को बर्निंग वुड भी कहा जाता है और अमायरस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंसेंस से थोड़ी सी रिजेंबल करती हैं. गैस, इसकी बेस के अंदर एक इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया है, नगार मोथा. नगार मोथा को सेप्रोल ऑयल भी बोलते हैं. वन सेप्रोल ऑयल इज कम्बाइंड विद पचूली, सैंडलवुड, मॉस एंड ब्लॉसम. इट विल क्रिएट दी कॉर्ड ऑफ ऊद. यहाँ पर जो ऊद यूज़ किया गया है ये इन डिफरेंट नोट्स को कंबाइन कर कर एक सिंगल जो ऊद की एकॉर्ड है वो क्रिएट की गई है. ऑब्वियसली गाइस 6900 की ये फ्रेगरेंस है, तो यहाँ पर आपको ओरिजिनल ऊद तो एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा. सेम एज गैस, इस फ्रेगरेंस में हैवी मस्क यूज़ किए गए हैं जिनको आपकी नोज नहीं पिक करती, और इनको यहाँ पर यूज़ किया गया है फ्रेगरेंस को एलिवेट करने के लिए, सो डैट यू डोंट गेट द फ्लैटरिंग इफेक्ट. बिकॉज जब इतनी ज़्यादा इंटेंस जो नोट्स हैं जिसमें पचूली, एगारवुड, लेदर, गैस, सेप्रोल ऑयल, ओक मॉस और दूसरी नोट्स को जब कंबाइन करते हैं तो जो फ्रेगरेंस है वो बैठ जाती है. यही बात है कि मैंने आपको अभी स्टार्ट में बोला था कि यहाँ पे बहुत सी ऐसी नोट्स को लिस्टेड किया गया है जिनको आपकी नोट्स पिक नहीं करेगी, तो उसकी मेन रीज़न यही थी. एनीहाउ, जैसे जैसे ये रेड ऑन फेस में जाता है इट विल बिकम एम्ब्री एंड इट गिव्स यू अ रेजोनेंस काइंड ऑफ फील. ब्राइट ऑन फेस के अंदर आपको एक वार्मथ जो है वो एक्सपीरियंस करने को मिलता है गाइस, एंड इट विल बिकम लिटिल बिट वुडी एंड यू कैन से अ लिटिल बिट मस्की. बट आफ्टर 3 to 4 आवर्स आप जो है कि मस्कीनेस है उसको पिक करते हैं. इससे पहले आपको जो मस्क की नोट है वो एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलती. गाइस, ओवरऑल इस फ्रेग्रेंस को आप देखते हैं फ्रॉम द ओपनिंग टू टिल ड्राई डाउन, दिस वन इज़ वेरी वेल बैलेंस्ड एंड वेरी वेल ब्लेंडेड. ओमरे नोमैड के अंदर भी आपको ये सभी नोट्स देखने को मिलती हैं, बट वहाँ पर उन्होंने सिर्फ 8 या आई थिंक 7 नोट्स हैं वो लिस्टेड की हैं, बिकॉज उनका मेन मकसद ये था कि जो आपकी नोज़ है जिन नोट्स को पिक करती है जस्ट वहाँ पर वही नोट्स मेंशन की गई हैं. अदरवाइज गैस, उस फ्रेग्रेंस के अंदर हैवी रेस्पबेरी की टोन्स, अल्फा, बीटा, गैमा, फ्रूट मॉलिक्यूल्स, वेनिलिन, क्यूमारन और बहुत से अरोमा केमिकल्स हैं यूज़ किए गए हैं, बट उन्हें वहाँ पर लिस्टेड नहीं किया. या एनीवे गाइस, ओवरऑल फ्रेग्रेंस को देखें तो बहुत ही अच्छी है. दिस टाइम जे डॉट हैज नेल्ड इट. वी कैन से एन एक्सीलेंट वर्क फ्रॉम द हाउस ऑफ जे डॉट. गाइस, इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस अबव एवरेज है. इट कैन ईजीली लॉस्ट ऑन योर स्किन 2 to 3 आवर्स ऑन योर close 16 to 18 hours. One arm length तक ये प्रोजेक्ट करती है for 2 hours. After that it will become a skin scent. इसके सियाज की बात करते हैं तो वो भी अबव एवरेज है, और ये परफॉर्मेंस इसकी इस हार्श वेदर में है. आई थिंक विंटर के अंदर इसकी परफॉर्मेंस और भी बेटर बन सकती है. गाइस, वियरेबल फैक्टर और वर्सटैलिटी की बात करते हैं. आई विल गिव इट 7 out of 10 बिकॉज ये आपका सिग्नेचर सेंट नहीं बन सकता क्योंकि ये एक प्योर विंटर की फ्रेग्रेंस है. इफ़ यू ड्रेस अप यू कैन इजीली गो विद दिस वन. स्पेशली आपने शलवार कमीज पहन रखा हो सूटिंग के कपड़े का अलॉन्ग विद वेस्ट कोट, कोट और शॉल, देन आप इसको इजीली पहन सकते हैं. सूटिंग भी अगर आपने कर रखी है तो गैस मैं आपको
रिकमेंड करता हूँ, बट अगर आप कोई बेटर ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं दैन यू कैन गो फॉर इट। कैजुअल ड्रेसिंग के साथ मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, बट इफ़ यू आर वियरिंग अ लेदर जैकेट दैन यू कैन ईजिली गो विद दिस वन। दिस फ्रेगरेंस इज़ यू कैन से अ हेड टर्नर। कंप्लीमेंट फैक्टर की बात करते हैं तो ये गाइस एक कंप्लीमेंट गेटिंग फ्रेगरेंस है, इट्स अ हेड टर्नर। लेडीज़ को भी ये फ्रेगरेंस पसंद आती है बिकॉज इसके अंदर रास्पबेरी और रोज़ की नोट को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है। एंड इसकी जो प्रोग्रेशन थी स्टार्ट में ओपनिंग में गैस, वो आपको थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द फ्रेगरेंस एक्सपीरियंस करने को मिलती है। इवन ड्राई डाउन फेस के अंदर भी आपको रोज़ और रास्पबेरी के विप्स टाइम बाय टाइम एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। एज ग्रुप की बात करते हैं तो ये एक मैच्योर फ्रेगरेंस है, सो एज ग्रुप इसका अब 30 है, कोई भी इसको ईजीली पहन सकता है। इस फ्रेगरेंस को आपने ओवर स्प्रे नहीं करना, स्पेशली अगर आप इसको ऑफिस के अंदर वेयरिंग देना चाहते हैं। आई थिंक 2 to 3 स्प्रेज आर मोर देन एनफ, एंड इफ यू आर अ बॉस देन यू कैन go for more than 5 to 7 sprays because nobody is gonna ask you. Now on to my final thoughts. वेलकम बैक। इस फ्रेग्रेंस की सेंट प्रोफाइल को देखते हैं, ब्लेंडिंग को देखते हैं, परफॉर्मेंस को देखते हैं, पैकेजिंग को देखते हैं, तो आई थिंक ये फ्रेग्रेंस कहीं ना कहीं पर जाकर अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई करती है। 6900 की ये फ्रेग्रेंस है। जिस फ्रेग्रेंस का ये कलोन है गाइस वो 1 लाख की है, और ये फ्रेग्रेंस इसके बहुत क्लोज है। इट इज़ अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव ऑफ ओम्ब्रे। नो बैड, दिस टाइम जेड ऑड हैज नेल्ड इट एंड आई से एन एक्सीलेंट वर्क फ्रॉम द हाउस ऑफ जेड ऑड। आप में से जिन लोगों ने ये फ्रेग्रेंस एक्सपीरियंस कर रखी है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। बिकॉज लास्ट ईयर जेनान प्लैटिनम रिलीज़ किया गया था, वो लुई वुइटन इमेजिनेशन का कलोन था गैस, और वो उस फ्रेग्रेंस के ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया गया था। सो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका इस फ्रेग्रेंस के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है। माइन इज़ वेरी गुड। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।